हेलो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम वो बातें करने वाले हैं जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, एग्जाम से पहले बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है। वो एग्जाम से कुछ वक्त पहले या कुछ समय पहले ऐसी गलतियां करता है, ऐसी बातों को बार बार दोहराता है, जिससे कि उसको जब एग्जाम देने जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पर, तब वहां बहुत सी दिक्कतों का, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में हम आपको यही कुछ बातें बताने वाले हैं। आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एग्जाम से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले किन बातों पर ध्यान देना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है और क्या क्या टॉपिक्स हमको तैयार करने हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दो टॉपिक रहेंगे। पहला कि हमको एग्जाम से पहले कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में 2 से 3 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक रहेगा वीडियो में कि हमको एग्जाम की तैयारी किन किन टॉपिकों से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। उसमें भी 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बस पास हो जाओगे, टेंशन ना लो। ठीक है, पास होने के साथ साथ अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो एक अच्छा स्कोर भी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो टॉपर बनना है, टॉपरों की तरह पढ़ना है, एक अच्छा इमेज अपने फैमिली की नजरों में बनाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपका प्यारा सा सचिन कुमार आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूं, तो एंड तक देखिए। ओके, देखो, एग्जाम से पहले होने वाली गलतियां। सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम जो एग्जाम से पहले करते हैं ना, हमारा क्या होता है कि कल हमारा एग्जाम है, सपोज दैट कि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है हिंदी का। ठीक है, 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, किसका? हिंदी का एग्जाम है। आप क्या करोगे 16 फरवरी से पहले, एक रात पहले आप 15 फरवरी को बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि जितना पूरी साल में कभी नहीं पढ़े। स्ट्रेस होगा, नेगेटिव थिंक सोचोगे, बहुत ही ज्यादा गंदा सोचोगे कि पता नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा। तो भूल कर भी ये ना करें। 15 फरवरी को आप आराम से सोएं। जितनी मेहनत करनी है, जितना भी अपना 100% देना है, जितना भी अपना एफर्ट्स लगाने हैं, उतना सब कुछ अपना तुम 14 फरवरी में कर लेना। ठीक है, उसके बाद 15 फरवरी को रिलैक्स होकर सिर्फ आराम करना है। जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें कर ले, बाकी किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आराम से पढ़ें, पढ़ना है तो मन है तो पढ़ो, वरना ठीक है आराम करो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव मत जाना। अगर नेगेटिव वे में जाओगे, देखो एक चीज क्या होती है, अभी 2 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों में कभी कोई कुछ बात नहीं हुई है और अचानक कुछ छोटी सी बात पर बहस हो जाए। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, कुछ बात पर बहस हो जाए तो क्या होता है कि दूसरा वाला उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। थिंकिंग बन जाती है, भाई मेरी इससे बहस हुई थी तो ये जरूर मेरे बारे में कुछ गंदा बोलेगा या गंदा सोच रहा होगा या मेरा पर सामने वाले का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो सामने वाला बिल्कुल भी उस चीज को माइंड नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे मन में तो आ गया ना, क्योंकि हम उसके कैरेक्टर को, उस पर्सन को, उस इंसान को अपने दिमाग में गलत समझ बैठे। ऐसे ही एग्जाम को लेकर हम अपने दिमाग में क्या नेगेटिविटी ले आते हैं, नकारात्मक सोच जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी, वो चीज अक्सर करके हमको नुकसान करती है। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है 16 फरवरी को लेकर। ठीक है, एग्जाम देने जाओ, आराम से हो जाएगा। 15 फरवरी को जितना मन है उतना पढ़े, उसके बाद आराम से सोए। जैसे वो कहता है ना कि गधे घोड़े बेचकर सोना, उसी तरीके से आराम से सोए। पहला पॉइंट था इसमें ये। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, काफी सारे मिलेंगे ना जब आप पहुंचोगे तो वहां पर, और वो कहेंगे और भाई तूने अपने सिलेबस में क्या तैयार किया, वो कहेगा तूने अपने सिलेबस में क्या किया। इसे कहते हैं हम अपनी पर्सनल चीजें, हम जो अच्छी तरह से जानते हैं उनको बताना। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी ज्यादा चीजें हो स्टडी से रिलेटेड वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करो, लेकिन कब? जब समय हो, लेकिन 1 या 2 दिन पहले मत करो। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या तैयार कर रहा है तुमको नहीं पता। तुमने जो तैयार किया वो इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, लेकिन सामने वाले की नजर में कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो तुम्हारी नजर में ना के बराबर है, 0 है, 0 है। तो तुम क्या कहोगे, यार इसने इंपॉर्टेंट चीजें तैयार की, मैं भी करूंगा। तो वहां क्या होगा पता है, वहां जो चीजें तुमने तैयार की थी ना वो तुम्हारे माइंड से निकल जाएंगी, जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने या क्लासमेट्स ने जो तैयार की थी वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी। तो वहां पर इस तरीके की बातों से बचें। अपना एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं, वहां पर शांति से बैठ जाएं, ज्यादा सोचे नहीं, बातें करनी है
तो फालतू की बात ना कर लेना, लेकिन स्टडी से रिलेटेड कोई बात मत करना कि तूने क्या टॉपिक तैयार किया, तूने अपना कौन सा लिया है इस चैप्टर से, या तूने ये क्वेश्चन तैयार किया है। इन चीजों के बारे में बात करोगे तो परेशान हो जाओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आ जाए, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, आपने देखा होगा कि आप कांपने लगोगे, क्योंकि जो बच्चे इस बार आई थिंक 12th का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने 10th के एग्जाम नहीं दिए हैं, तो भाई क्वेश्चन पेपर को देखकर तुम डरने वाले हो, कांपने वाले हो, मुझे अच्छी तरह से पता है ना, क्योंकि भाई पूरी साल का सवाल होता है, और इससे बड़ी बात खुद की इज्जत का सवाल होता है, और खुद की इज्जत गई तो भाई फिर फैमिली के बाद बात आ जाती है, ठीक है। और फैमिली पर बात आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करता हूँ खूब, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल भी नर्वस मत होना, अच्छे से तैयारी करना, शांत होकर उसको पढ़ना। पढ़ना कितना है, जितना उसमें क्वेश्चन है पहला, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, पूरा पेपर पढ़ने मत बैठ जाना। जैसे जैसे जो आता जाए, क्वेश्चन आता जाए, आता है तो ठीक है छोड़ो आगे बढ़ो, आ रहा है तो ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है। ये थी जो एग्जाम से पहले गलती नहीं करनी है, या एग्जाम के दिन गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं किन चीजों को अच्छे से तैयार कर कर हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूं आपको, अब जो आपका टाइम है वो क्या है कि 3 से 4 साल के जितने भी आपको पीवाईपी समझते हो ना, यानी कि प्रीवियस पेपर जितने भी आपको मिल जाएं उनका सॉल्यूशन करो, ठीक है। यूट्यूब पर देखोगे, अगर हमारे चैनल की बात करें स्मार्ट स्टडी क्लासेस की, जो कि हमारा चैनल है जिस पर हमारे सभी टीचर्स ने कराए हैं, प्रीवियस पेपर हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जो कि 4 से 5 साल के अंतराल में आई हैं, वो सभी चीजें स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट में करा दी गई हैं, आपको अच्छे से पता है। उन चीजों को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। बचे हुए समय में तैयारी करने का टॉपिक बता रहा हूं मैं, जितने पीवाई पे तैयार करोगे बेटा उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि सामने वाले जो आपके जो होते हैं ना एग्जामिनर, जो होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो टीचर्स बच्चे को पता है 40% सच में बच्चों 40% बिल्कुल ऐसा सिंपल रखते हैं कि जो रद्दड़ बच्चा होगा ना, बिल्कुल गंवार से गंवार, 40% तो वो आराम से सॉल्व कर लेगा, 40% पेपर आप आराम से सॉल्व कर लोगे बिना कुछ तैयारी के, बस थोड़ा सा पढ़कर, ठीक है। बाकी 30% थोड़ा सा हार्ड आता है, जिसमें हम हार्ड क्वेश्चंस में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, और हमारे जो दीर्घ क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ये थोड़े हमारे 30% उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को तैयार करें 3 से 4 साल के प्रीवियस पेपर मिल जाएं तो। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, जब आप एग्जाम में कॉपी लिखोगे, जब आप एग्जाम में कॉपी लिखने बैठोगे तो अपना जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले राइटिंग का रखना है। देखो हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कहावत है ना, एक बहुत ही समझदार इंसान है, समझदार बातें कही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर कॉपी देखेगा ना, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठेंगे, वो पहले देखेंगे आपका हैंड राइटिंग कैसा है, आपका राइटिंग कैसा है, ठीक है। तो अपनी राइटिंग को सुधारें, अपनी राइटिंग पर वर्क करें। अगर कुछ नहीं आता है तो इजीली बहुत ही आराम से 8 से 9 पेज अपना बहुत ही साफ सुंदर बढ़िया अच्छी सी राइटिंग में करना है। अगर कहीं कटपिट भी गलत हो जाता है तो कट कितना लगाना है, बस इतना सा कट लगाना है, ये नहीं करना है। अगर ये करोगे तो नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को छोटी चीजें हैं, इनका विशेष करके ध्यान रखोगे तो तुम्हारा उतने लिए ही बेहतर है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीजें, कोई भी क्वेश्चंस, जितने भी आपके एग्जाम में कितने भी क्वेश्चंस मिले, उनको खाली छोड़कर नहीं आना है। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी खाली छोड़कर नहीं आना, उनके बीच में कुछ ना कुछ लिख कर आए, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि उस क्वेश्चन से संबंधित हो, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो कि बच्चों को डरा रही थी। मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, सर कुछ बताइए जिससे कि हम एक अच्छी तैयारी कर पाएं, एग्जाम ट्रिक्स या टिप्स दीजिए। तो यही कुछ बच्चे ट्रिक्स और टिप्स थी, अगर इनको फॉलो करोगे आई होप आप एक अच्छा स्कोर करोगे, पास हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए डाउट के साथ, अगर आपको डरना लगे तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।